हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सी प्लस प्लस की कंप्लीट वीडियो सीरीज। दिस इज लेक्चर 8। आई एम पी एन आर्या। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे लूप्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में। द लूप्स इज यूज टू इटरेट अ पर्टिकुलर ब्लॉक इन द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स। A loop is a sequence of instructions that is repeated until a certain condition is reached। तो लूप क्या होते हैं? लूप किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को इटरेट करते हैं प्रोग्राम में, या कुछ उसकी कंडीशन दी रहती है कि किस टाइम मीन्स कितने टाइम लूप को रिपीट करना है, ठीक है। और जो सेकंड है, लूप क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि पर्टिकुलर कंडीशन के एंड होने तक, या उसको कंडीशन जब वो रीच हो जाती है तो जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है या जो लूप है वो क्या हो जाता, टर्मिनेट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो ओवरऑल हम इसको कह सकते हैं कि किसी कंडीशन को लूप के थ्रू हम पर्टिकुलर उसको रिपीट कर सकते हैं अनटिल और अनलेस, जब तक वो कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक वो कंडीशन बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टाइप्स दिए हुए हैं लूप्स के, टाइप्स ऑफ लूप्स। तो पहला जो टाइप होता है एंट्री कंट्रोल्ड लूप्स। इन दिस टाइप ऑफ लूप्स द टेस्ट कंडीशन इज टेस्टेड बिफोर एंटरिंग द लूप बॉडी। फॉर लूप एंड व्हाइल लूप आर द एंट्री कंट्रोल्ड लूप। तो जो एंट्री कंट्रोल लूप होता है उसमें सबसे पहले लूप एग्जीक्यूशन होने से पहले उसकी कंडीशन चेक होती है। मीन्स जो बॉडी में, लूप की बॉडी में एंट्री होने से पहले उसकी कंडीशन चेक होती है। उसके बाद यदि कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट होता है। तो एग्जांपल है एंट्री कंट्रोल लूप का फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। और जो सेकंड होता है एग्जिट कंट्रोल लूप, इसमें क्या होता है, इट इन दिस टाइप ऑफ लूप्स द टेस्ट कंडीशन इज टेस्टेड और evaluated at the end of loop body। Therefore, the loop body will executed at least once, irrespective of whether the test condition is true or false। तो do while loop is the exit control loop। तो एग्जिट कंट्रोल में क्या होता है कि जो कंडीशन बाद में चेक होती है, सबसे पहले जो लूप होता है एक बार, कम से कम एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद कंडीशन यदि ट्रू होगी तो कंटिन्यू लूप चलता रहेगा, यदि फॉल्स हो जाएगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये टू टाइप्स के लूप होते हैं जिनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। यदि आप इसको वीडियो को जैसे समझ में नहीं आ रहा तो आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहला जो लूप होता है वो होता है फॉर लूप, ठीक है। तो फॉर लूप क्या होता है? द फॉर लूप इज यूज टू इटरेट और रिपीट अ पर्टिकुलर ब्लॉक इन द प्रोग्राम। द फॉर लूप एग्जीक्यूशन विल बी कंटिन्यू if condition is true। so whenever the condition is false the loop terminated। तो कंडीशन लूप क्या होता है? अभी आपको बताएं, कोई कंडीशन पर्टिकुलर जो ट्रू होती है उसको पर्टिकुलर रिपीट करता रहता है, जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक उसको रिपीट करता है। तो फॉर लूप में क्या होता है, इसका सिंटैक्स दिया हुआ है, इस सिंटैक्स से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फॉर यहाँ पे कीवर्ड होता है फॉर। उसके अंदर ये जो पैरेंथेसिस होता है उसमें तीन चीजें होती हैं। देयर आर थ्री थिंग्स इन फॉर लूप। पहला होता है इनिशियलाइजेशन, जिसमें हम इनिशियलाइज करते हैं कि फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट करना है, क्लियर। इसके बाद कंडीशन। कंडीशन में हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं कि फॉर लूप को किस कंडीशन तक चलाना है, मीन्स किस कंडीशन तक इसको एग्जीक्यूट करवाना है। और जो थर्ड पार्ट होता है इंक्रीमेंट तो डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे कंडीशन जो दी है उसका इंक्रीमेंट होता है और डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। तो जैसी फॉर लूप यहाँ पे ट्रू होता है कंडीशन, तो उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। फिर इसके बाद फिर से फॉर लूप ट्रू होता है तो फिर से एग्जीक्यूट हो जाता है। इस तरह से फॉर लूप चलता रहता है। तो इसको हम प्रोग्राम से समझते हैं फॉर लूप को। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें आप देखेंगे फॉर आई इंट आई इक्वल टू 1। यहाँ पे फॉर में क्या है, जो तीनों चीजें हैं एक साथ दी रहती हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। और सबसे बड़ी बात यह है कि फॉर लूप में यहाँ पर हमें अलग से डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है कि ऊपर इंट आई, ठीक है। क्योंकि फॉर लूप में आप देखिए
यहाँ पे जो आई जो वेरिएबल है यहाँ पे इसके अंदर ही पैरेंथेसिस में डिक्लेयर कर दिया इंट आई। अदरवाइज आप यहाँ इंट आई इंट यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो आपको इसके ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा इंट आई। क्लियर। तो आप फॉर लूप में भी आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एंटर किया, मीन्स यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि इंट आई इक्वल टू वन। तो यहाँ पे आई इक्वल टू वन है, मतलब इसको इनिशियलाइज कर दिया वन से, आई की आई वेरिएबल को। इसके बाद आई लेस देन 10। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आई छोटा है 10 से, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो जैसी कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट हो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, वन है, तो वन प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद अभी कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि फॉर लूप अभी यहाँ पे जो कंडीशन है वो यहाँ पे फॉल्स नहीं हुई है। ठीक है, तो ये फॉर लूप चलता रहेगा। तो जैसे ये कंडीशन है कब तक चलेगा, 10 तक चलेगा। जैसे ही आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो जैसे इसकी कंडीशन 11 होगी आई का, क्योंकि ये आई प्लस प्लस क्या है, हर बार एक बार आई की वैल्यू को इंक्रीज करता जाता है। तो जैसे 10 के बाद 11 करेगा या आई प्लस प्लस, तो यहाँ पे चेक होगी कंडीशन। तो 11 लेस देन इक्वल टू 10, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फॉर लूप फिर टर्मिनेट हो जाएगा और ये प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। क्लियर। तो इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये है फॉर लूप, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये 1 2 3 यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 1 से लेकर 10 तक। तो इसका आउटपुट मुझे ऊपर करना पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने एंड एल लगा के रखा है। इसको मैं एंड एल को हटा देता हूँ। तो इससे क्या है, आपको आउटपुट, ओके, अब आपको एक लाइन में पूरा आउटपुट दिख जाएगा। ये देखो 1 2 3 है ना, 10 तक यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे एक साथ ऐसे नंबर आ रहा, तो आप यहाँ पे या तो कॉमा लगा सकते हैं, तो इसको मैं कॉमा लगा के दिखा देता हूँ। ऐसे आप डबल कोट्स में एक सिंगल कॉमा दे देंगे और फिर इसको रन करेंगे। तो आपको आप देखेंगे ऐसे 1 2 3, ठीक है। या आप इसके चाहें तो इसके टैब दे सकते हैं, टैब ऐसे आप दे दोगे फॉरवर्ड स्लैश और टी। तो इससे क्या होगा, एक टैब का यहाँ पे गैप आ जाएगा हर एक डिजिट प्रिंट होने के बाद। सॉरी, यहाँ पे टैब एक्चुअली ये वाला यूज करेंगे, है ना। फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे वन प्रिंट हो गया, फिर एक टैब का यहाँ पे स्पेस आ गया। फिर सेकंड टाइम प्रिंट होगा तो फिर टू सेकंड प्रिंट हो गया, फिर एक टैब का यहाँ पे स्पेस आ जाएगा, फिर इस तरह से। तो इस तरह से एक एक नंबर प्रिंट होने के बाद कंडीशन चेक होती जाएगी और सारे यहाँ पे नंबर प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे 11 होगा तो फॉर लूप की जो कंडीशन है वो आउट ऑफ रेंज यहाँ पे मीन्स उसका जो है रेंज से बाहर हो जाएगी और फिर फॉर लूप यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, मीन्स टर्मिनेट हो जाएगा। तो आई थिंक ये फॉर लूप आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम देखते हैं अब नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है। तो नेस्टेड फॉर लूप का मतलब होता है कि एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप। ठीक है, तो वी कैन यूज फॉर लूप इनसाइड अनदर फॉर लूप, इट इज नोन एज नेस्टेड फॉर लूप। So the inner loop is executed completely when outer loop is executed one time. So if outer loop and inner loop are executed two times, so inner loop will execute two times for each outer loop. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इनर लूप होता है, यदि आउटर लूप सिर्फ एक बार चलेगा तो इनर लूप कंप्लीट चलता है। कंप्लीट मतलब यदि उसकी कंडीशन 10 तक दी है तो आउटर एक बार चलेगा, तो जो इनर लूप है वो 10 टाइम कंप्लीट चलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आउटर लूप एक बार चलेगा, फिर अंदर का जो लूप है वो फिर से 10 टाइम चलेगा। तो इस तरह से इनर लूप कंप्लीटली पूरा चलता है। ठीक है, इसको हम इस प्रोग्राम से समझते हैं नेस्टेड फॉर लूप को। जैसे यहाँ पे देखिए पहला जो लूप है वो ये कहलाता है आउटर फॉर लूप। ठीक है, क्योंकि ये बाहर है। इसके बाद जो कर्ली ब्रेस ओपन है तो इसके अंदर जो लूप है ये कहलाता है इनर फॉर लूप। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कंडीशन क्या है, आई इक्वल टू वन, आई लेस देन टू और आई प्लस प्लस। तो ये कंडीशन ट्रू है कि आई छोटा है टू से। तो एक बार ये ट्रू हो गया, तो ये ट्रू होने के बाद कंट्रोल, इसका जो कंट्रोल है इसके अंदर आएगा, यहाँ पर आएगा और इस फॉर लूप को चेक करेगा। तो जैसे ये कंडीशन ये इनर वाली की ट्रू होती है, तो ट्रू होने के बाद इसके अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है आई और जे, ये यहाँ पे प्रिंट होगा। तो आई की वैल्यू कितना है, वन, तो वन प्रिंट हो जाएगा।
और जे की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 प्रिंट हो जाए, मीन्स 1 1 प्रिंट होगा। इसके बाद अभी ये वाला कंडीशन मीन्स लूप अभी क्या है, एग्जिट नहीं हुआ, क्योंकि अभी कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो फिर से एक बार फिर से चेक होगा, तो अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 <2, कंडीशन ट्रू है, तो फिर से प्रिंट होगा। तो आई की वैल्यू अभी कितनी है, जो ओल्ड वैल्यू अभी 1 ही है, ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 ही रहेगी। और जे की यहाँ पे चेंज हो रही, तो जे की वैल्यू यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम होगा आपका 1 एंड 2। फिर यहाँ पे देखेंगे 2 से जो उसकी वैल्यू है 3 हो जाएगी, तो एक फॉर लूप, इनर फॉर लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। फिर ये क्या आ जाएगा, ये वापस से आउटर फॉर लूप पे जाएगा। तो आउटर फॉर लूप की जो लास्ट में जो वैल्यू थी आई की 1 थी, अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आई ने इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कंडीशन इसकी क्या हो गई, ट्रू है। तो फिर से इनर लूप में आएगा, तो इनर लूप ये फिर से शुरू से एग्जीक्यूट होगा, मीन्स फिर 1 से हो गया एग्जीक्यूट होगा। तो फिर ये 2 टाइम फिर से ये रन होगा, है ना। तो जैसे ही सेकेंड टाइम रन होगा, तो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई थी, आउटर की 2, तो ये प्रिंट करेगा 2 और जे की करेगा 1। और फिर ये इनर लूप फिर से कंप्लीट चलेगा, है ना, 2 टाइम चलेगा ये। तो फिर से ये चलेगा एक बार और, तो फिर आई की वैल्यू 2 प्रिंट होगी और जे की 2 हो जाएगी। इसके बाद ये फिर बाहर जाएगा, तो फिर ये लूप फिर ये टर्मिनेट हो जाएगा। और ये बाहर जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या है, आई की 3 हो जाएगी, तो ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आउटर एक बार चलेगा और इनर लूप यहाँ पे 2 टाइम चलेगा, मीन्स कंप्लीट चलेगा। यदि यहाँ 20 दिया, तो आउटर एक बार चलेगा और इनर लूप जो है वो 20 टाइम चलेगा, ठीक है। फिर इसका बाहर आएगा, तो फिर ये एक बार चलेगा और ये फिर से 20 टाइम चलेगा। तो इनर लूप कंप्लीट चलता है और आउटर लूप लूप एक बार चलता है, और इनर लूप तो जो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग चलता है, जितनी कंडीशन इनर लूप में दी रखी है वो वहां तक चलता है। तो आई थिंक आपको नेस्टेड फॉर लूप समझ में आ गया होगा। इसको मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ये है इनर फॉर लूप, इसको मैं रन करके बताता हूँ। अब आप आउटपुट देख रहे होंगे कि देखिए, सबसे पहले 1 1 आ गया, क्योंकि इसकी कंडीशन आई की 1 थी और जे की 1 थी। इसके बाद ये जो इनर लूप एक बार और चला, तो इसकी जे की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई थी 2। फिर इसके बाद कंडीशन फॉल्स हो गया, तो वापस गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई थी, तो 2 यहाँ पे चला और जे 1 था। और वापस से फिर 2 2 यहाँ प्रिंट हो गया। तो दोनों लूप फिर यहाँ पे टर्मिनेट हो गए। इस तरह से मैं यहाँ पे कंडीशन चेंज करता हूँ, 20 देता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैजिक क्या होता है, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ। अब देखें आउटपुट कितना बड़ा आ गया, देखें आप ऊपर तक, ये देखिए। मतलब जो इनर लूप है यहाँ पे, इनर लूप ये देखेंगे, इनर लूप जो है यहाँ पूरा कंप्लीट, यहाँ से देखिए इनर लूप, ये देखिए 20 तक चल रहा है। ये आउटर लूप है जो इसकी वैल्यू 1 1 है, सिर्फ एक बार चला। और इनर लूप आप देख रहे हैं ना, इसका पूरा 20 तक चल रहा है, ये देखो 1 से लेकर 20 तक। फिर आउटर लूप देखो एक बार चला, है ना, 2 2 वैल्यू आई आई की। और यहाँ पे फिर से इनर लूप फिर 1 से चला बिल्कुल 20 तक। तो इस तरह से कितनी बार चला, है ना, इसका आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 200 देंगे तो 200 तक चलेगा, ये सिर्फ 1 तक चलेगा। और इनर चलेगा 200 टाइम, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे क्या है। इनफाइनाइट फॉर लूप। अब इनफाइनाइट फॉर लूप क्या होता है, इफ वी यूज डबल सेमीकोलन इन द फॉर लूप, तो इट विल एग्जीक्यूट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि ये कंडीशन इसकी मींस इनफाइनाइट तक, मतलब इसकी कोई कंडीशन, कोई लिमिट नहीं है, है ना। ये कभी माना मीन्स इनफाइनाइट मतलब इसकी कोई कंडीशन नहीं है, बियॉन्ड द लिमिट में प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे यूज करते हैं, जस्ट हम फॉर लूप में 2 टाइम हम सेमी कॉलन का यूज करेंगे, ठीक है, पेरेंथेसिस में 2 टाइम। और इसका प्रिंट कर देंगे इनफाइनाइट फॉर लूप, तो जो भी हम मैसेज प्रिंट करेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं दी है, तो इसको कहीं कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। तो इसको हम रन करके देखते हैं। इनफाइनाइट फॉर लूप का यहाँ पे प्रोग्राम दिया है, ठीक है, ये वाला प्रोग्राम, ये है इनफाइनाइट फॉर लूप। यहाँ पे हमने दे रखा है डबल सेमी कॉलन फॉर लूप में, इसको रन करके देखते हैं। देखिए अब आप आउटपुट में देख रहे हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट जो फॉर लूप है कंटिन्यू प्रिंट होते जा रहा है, मतलब कितने नंबर ऑफ टाइप प्रिंट हो गया, और कभी स्टॉप होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इतने कितने नंबर तक इनफाइनाइट तक प्रिंट होगा, ऐसे दिन भर चलता रहेगा 24 घंटे। तो इसको मैं स्टॉप करूंगा तभी स्टॉप होगा, ये देखिए, ठीक है।
तो इस तरह से इनफाइनाइट में क्या होता है, फॉर लूप कंटिन्यू चलता जाता है, अनलिमिटेड, है ना। तो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि इनफाइनाइट फॉर लूप मीन्स उसका कंटिन्यू कैसे चलता जाता है, ठीक है। तो ये सिस्टम के लिए काफी डेंजरस होता है, तो इसलिए इनफाइनाइट फॉर लूप नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि आपका सिस्टम कभी भी हैंग हो सकता है। तो आई थिंक आपको ये तीनों जो फॉर लूप है आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। सिंपल फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप और इनफाइनाइट फॉर लूप। और लूप्स क्या होते हैं, फॉर लूप क्या होता है। तो यदि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, या आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। साथ में हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह के न्यू वीडियोस को आपको देखने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।